सो अभी तक हमने देखा था कि जाओ बुरी तरह शॉक रह गई थी ये जानकर कि 2007 के हॉलीडेज में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मरते मरते बची थी। तो वही सीन 2007 में शिफ्ट होता है जहां हाउ कोरिया पहुंच गया था, जिससे उसके फादर कहते हैं कि इस सैटरडे तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तुम्हारी नींद की प्रॉब्लम को लेकर। तो तब हाउ ने हाँ कह दिया, लेकिन तभी उसके बैग में MP3 रिकॉर्डर बजने लगा तो उसके फादर बाहर चले गए। जिनके जाने के बाद हाउ ने जब बैग चेक करके देखा तो उसे पता चला कि जाओ का रिकॉर्डर उसके पास रह गया है एंड उसमें मैसेजेस आ रहे हैं। हाउ वो सुनता है तो उसमें फ्यूचर जाओ कह रही थी कि तुम सैटरडे को प्लास्टिक सर्जरी कराने नहीं जाओगी, पर हाउ को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आया। कि तभी फ्लैशबैक से हमें पता चला कि फू शियाओ ने जाओ को ये भी बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट कोरिया टाउन के पास हुआ था जब तुम प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रही थी। फिलिंग को भी सब याद आ गया कि हाँ ऐसा ही हुआ था और उसने एक फोटो भी दिखाई जिसमें वही सैटरडे की डेट थी, जिसकी बात पास्ट जाओ ने MP3 में करी थी। फ्यूचर जाओ ये सब देखकर शॉक रह जाती है कि तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा एंड उसको एक आवाज आई कि ये दो टाइम में जो कनेक्शन हुआ है उसकी वजह से फ्यूचर जाओ की कुछ पुरानी मेमोरीज गायब हो चुकी हैं, जो या तो काफी अच्छी थी या बहुत ज्यादा बुरी। फिर जाओ को उस एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आने लगे जब वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए वो सोच लेती है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए साइड में जाकर MP3 में जाओ से मना करती है कि तुम किसी भी हाल में प्लास्टिक सर्जरी कराने नहीं जाओगी। लेकिन मैसेजेस हाउ के पास पहुंच गए थे और उसने पूछा कि भला तुम हो कौन। तो तब जाओ समझ जाती है कि हाउ बात कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि तुम कुछ भी करके जाओ तक मेरा मैसेज पहुंचा दो या ये MP3 उसको दे दो क्योंकि उसकी जान को खतरा है, बाकी फिर वो तुम्हें बता देगी कि मैं कौन हूँ। तो तब हाउ बुरी तरह शॉक रह जाता है कि क्या जाओ की जान खतरे में है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जाओ को बचाने चाइना कैसे जाए क्योंकि वो तो कोरिया आ चुका था। इसलिए उसने अपने फादर से बात करी, लेकिन उन्होंने हाउ को वापस भेजने से साफ मना कर दिया क्योंकि सैटरडे को उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी था। तो तब हाउ सोचने लगा कि अब वो क्या करे। तो वही फ्यूचर जाओ को एक सपना आया कि जब वो प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रही थी कि तभी बस के थोड़ा आगे जाते ही एक्सीडेंट हो गया था जिस टाइम दिन के 12 बज रहे थे। इसलिए इस सपने को देखने के बाद जाओ चौंक कर उठ जाती है, जिस वजह से फूशियाओ की नींद भी खुल गई। फिर दोनों बात करने लगी और जाओ ने पूछा कि क्या तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ। फूशियाओ कहती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन जाओ खुद को लेकर इनसिक्योर थी। तो फूशियाओ कहने लगी कि अगर तुम सेलिब्रिटीज अपने लुक को लेकर इनसिक्योर होने लगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो तब जाओ हंसते हुए कहती है कि सच बताऊं तो सेलिब्रिटीज ही सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा यही फील होता है कि सामने वाला ज्यादा सुंदर है। लेकिन क्या पहले भी मैं ऐसी ही इनसिक्योर हुआ करती थी। तो फूशियाओ ने बताया कि नहीं, पहले तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करती थी अपने लुक्स को लेकर, बस शायद समर ब्रेक का टाइम था जब तुम कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर हो गई थी। जाओ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्सीडेंट वाली बात मैं भूल कैसे सकती हूँ। तो फूशियाओ ने उसको समझाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि बुरी मेमोरीज दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन उससे पहले का तो तुम्हें सब याद ही होगा ना, तो इसलिए तुम थोड़ा पहले का सोचने की कोशिश करो। तो जाओ अपने दिमाग में जोर डालने लगती है और तभी लिंग ने उठकर कहा कि मुझे याद आ गया कि ये किस रात की बात थी। तो वही सीन वापस 2007 में शिफ्ट हुआ जहाँ पास्ट जाओ को कहीं भी अपना MP3 नहीं मिल रहा था। उसने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन रिकॉर्डर कहीं नहीं मिला और जब हाउ ने बताने के लिए मैसेज करने की कोशिश करी तो जाओ लैपटॉप ही बंद करके बैठ गई, यानी उसको हाउ का मैसेज का पता नहीं चल सका। इसलिए हाउ ने लिंग को मैसेज करके सब कुछ बताया कि मुझे लगता है कि जाओ की जान खतरे में है, तो प्लीज तुम उसके साथ रहने पहुंच जाओ। लिन कहती है कि कैसा खतरा, लेकिन हाउ को भी सही से कुछ नहीं पता था। वह लिन घबराकर जल्दी से जाओ के घर के लिए निकल जाती है, इसलिए वो हाउ का लास्ट मैसेज नहीं देख पाती जिसमें लिखा था कि जाओ को बता देना कि उसका MP3 मेरे पास है। फिर लिंग जब जाओ के घर पहुंची तो वो नॉक करती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई डोर ओपन नहीं करता। तो लिंग डर जाती है क्योंकि जाओ मोबाइल भी नहीं उठा रही थी, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगी। पर तभी जाओ आ गई। लिंग ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ कहती है। लिंग ने अंदर जाकर देखा कि जाओ का पूरा घर बिखरा हुआ है, तो वो पूछती है कि ये सब क्या है। जाओ ने झूठ कह दिया कि मैं बस डायरी ढूंढ रही थी।
लिंग कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर ये दोनों टीवी देखने लगी। जाओ पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, तो लिंग ने कहा कि हाँ तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम एकदम से ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तो जाओ कहती है कि बस ऐसे। फिर वो वापस से यूमिंग की बात को सोचने लग जाती है कि वो कैसे मुझे अगली कह रहा था और बोल रहा था कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। तो वहीं हाउ जाओ और लिंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का ही मोबाइल बंद आ रहा था, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। कि तभी फ्यूचर जाओ ने पूछा कि जाओ क्या तुम ठीक हो। हाउ रिप्लाई करता है कि अभी मैं ही बात कर रहा हूँ। तो फ्यूचर जाओ पूछती है कि तुमने अभी तक जाओ को उसका MP3 दिया क्यों नहीं है। तो हाउ कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, और अगर जाओ खतरे में है तो तुमने मुझे ही चूज क्यों करा हेल्प के लिए। फ्यूचर जाओ ने सोचकर जवाब दिया कि इसलिए क्योंकि जाओ ने मुझसे कहा था कि वो तुम पर ज्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए तुम बस प्लीज उसको कल 12 बजे से पहले बस में बैठने से रोक देना। तो ये सुनकर वो मान गया। वेल नेक्स्ट डे हाउ जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाउ का ध्यान अपने मोबाइल पर ही था। उसने लिंग को मैसेज करके कहा कि जाओ के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। तो तब वो बताती है कि जाओ तो मेरे उठने से पहले ऑलरेडी जा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी के लिए। तो ये सुनकर हाउ परेशान हो जाता है, और अब लिंग भी परेशान थी, इसलिए जाओ को कॉल करने लगी, लेकिन उसका मोबाइल घर पर ही था। हाँ ने लिंग से कहा कि कुछ भी करके 12 से पहले जाओ को ढूंढ लो। फिर हाउ को कॉल कट करनी पड़ी क्योंकि उसका सीजन शुरू होने वाला था। तो वही यूमिंग अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था कि तभी लिंग ने यांग को कॉल करके इस सब के बारे में बताया। एंड यूमिंग को जाओ के घर से उस हॉस्पिटल तक पहुंचने का पूरा रूट पता था। जो सुनने के बाद यांग शॉक हुआ। फिर वो यूमिंग को डांटने लगा कि तुमने जाओ को प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए कहा था, तो अब देखो वो अपने साथ क्या कराने जा रही है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तो तब यूमिंग को भी अपनी गलती रियलाइज हुई, और अब क्योंकि उसे जाओ के घर से उस हॉस्पिटल तक का पूरा रास्ता पता था, इसलिए वो जल्दी से भाग गया। तो वहीं यांग और जिनजी ये दोनों भी जाओ को ढूंढने निकल जाते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउ चाइना जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाता है, और उसने टाइम भी सेट कर लिया था ताकि जल्द से जल्द वो जाओ के पास पहुंच सके। तो वहीं हाउ के फादर जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो हाउ वहाँ नहीं था, और उसने एक लेटर छोड़ा था अपने फादर के लिए कि अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़े टाइम और चाइना में रहकर आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट बनना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो तब हाउ के फादर को अच्छा फील हुआ लेटर को रीड करके कि उनका बेटा अब खुद से अपने डिसीजंस लेने लगा है। तो वहीं हाउ ने चाइना पहुंचकर लिंग को कॉल की और पूछा कि तुम लोग कहाँ पर हो। तो वो कहती है कि हम सभी चारों तरफ फैल गए हैं, बस यूमिंग से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वहीं यूमिंग भी एक जगह खड़ा हुआ था। वेल टाइम निकलता जा रहा था और सब डरे हुए थे कि तभी सीन 2020 में शिफ्ट हुआ, जहां बाकी सब लोग भी टेरिस पर आ गए थे, और हाउ ने अपनी जैकेट जाओ को पहना दी थी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। तो ये देखकर यूमिंग थोड़ा जेलस हुआ, इसका मतलब आज भी उसके दिल में जाओ को लेकर फीलिंग्स है। हाँ पूछता है कि क्या बात चल रही है। तो फूशियाओ ने कहा कि हम बस पास्ट की बातें कर रहे थे, यानी 2007 में जब जाओ का एक्सीडेंट हुआ था। जो सुनकर यूमिंग ने कहा कि अगर जाओ समुंदर देखने के लिए लंबा रूट नहीं चूज करती तो ऐसा होता ही नहीं। और ये सुनकर जाओ ने जल्दी से MP3 से पास्ट हाउ को बताया कि जाओ समुंदर की तरफ से जाने वाली है, इसलिए हाउ ने कार वहीं घुमाने को कहा, लेकिन ड्राइवर बताता है कि हम वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। जो सुनकर हाउ के होश उड़ गए, यानी वो काफी ज्यादा घबरा गया। एंड बस के पास उसने कुछ लोगों की बातें सुनी कि स्कूल की एक लड़की को बहुत चोट आई है, इसलिए हाउ और ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी पीछे से जाओ आइसक्रीम खाते हुए वहां आई और हाउ से पूछने लगी कि क्या वो लड़की हमारे स्कूल की थी। तो ये सुनकर हाउ जब जैसे जाओ को देखता है तो वो उसे डायरेक्ट हक कर लेता है कि शुक्र है कि तुम एकदम ठीक हो। तो तब जाओ भी शौक रह गई कि भला इसे हो क्या गया। और फिर तभी फ्लैशबैक से हमें पता चला कि जाओ जब बस स्टॉप पर बस के आने का वेट कर रही थी कि तभी एक छोटी बच्ची आई और उसने जाओ को आइसक्रीम देकर कहा कि ये एक भाई ने दी है आपके लिए, और उन्होंने कहा है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो ये सुनकर जाओ को काफी अच्छा फील हुआ था, इसलिए वो बस में नहीं बैठी थी। फिर उसने उस बच्ची से पूछा कि वैसे वो भाई कौन थे जिन्होंने आपको ये आइसक्रीम दी थी मुझे देने के लिए। तो तब वो बताती है कि वो भाई काफी ज्यादा टॉल और हैंडसम थे। वेल प्रेजेंट में हाउ
हाउ ने जाओ को उसका MP3 वापस दिया और पूछा कि वैसे इसमें जो लड़की बात करती है वो कौन है। तो जाओ झूठ कह देती है कि वो मेरी दूर की कजन है। साथ ही जाओ हैरान थी कि हाउ जाओ की प्लास्टिक सर्जरी को रोकने के लिए इतनी दूर से आया है, इसलिए उसे लगने लगा कि इस छोटी बच्ची को भी हाउ ने ही भेजा होगा। जिसकी बातों से जाओ को फील हुआ था कि उसको अपना नेचुरल लुक खराब नहीं कराना चाहिए, बट हाउ को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन छोटी बच्ची, क्योंकि उस छोटी बच्ची को जाओ के पास हाउ ने नहीं बल्कि यूमिंग ने भेजा था, जिसको अपनी गलती रियलाइज हुई थी कि मुझे गुस्से में जाओ से प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी और ना ही उसे अगली बोलना चाहिए था, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जाओ को ही क्लास की सबसे सुंदर लड़की मानता है, पर बस जाओ से कहता नहीं है। बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं और जाओ को बहुत ज्यादा डांट कर समझाते हैं कि तुम ऑलरेडी सुंदर हो, इसलिए इजीली एक्ट्रेस बन जाओगी। तो तब जाओ खुश हुई, फिर ये सब जाओ के घर आकर वाटरमेलन खाते हैं और साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं। साथ ही जाओ को दिल ही दिल में ये देखकर खुशी मिल रही थी कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं जो उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं। तो वही 2020 में टाइम रिवाइंड हो गया और जाओ वापस फिर से पूछा और लिंक के साथ बैठी थी। उसने फिर से 2007 के समर वेकेशन के बारे में पूछा तो वो दोनों कहती हैं कि समर वेकेशंस अच्छे गए थे और उनको अब एक्सीडेंट का कुछ याद नहीं था। जाओ ने देखा कि लिंक के मोबाइल से अब फोटो भी जा चुकी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो गई और उन दोनों को पकड़कर थैंक्स करने लगी कि तुम दोनों शुरू से मेरे साथ रही हो। अब हम देखते हैं कि जाओ छुपके से यूमिंग के रूम में आती है और उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, जहां उसी के सामने एक न्यू ईमेल यहाँ आया जिसमें किसी ने जाओ की डायरेक्टर सॉन्ग से बात करने वाली रिकॉर्डिंग को यूमिंग के पास सेंड कर रखा था, जो देखकर जाओ शॉक हुई और सोचने लगी कि आखिर किसने ये भेजी होगी यूमिंग के पास। फिर सीन 2007 में शिफ्ट हुआ जहाँ सब लंच करने बैठे थे। यूमिंग जाओ के पास बैठना चाहता था, लेकिन उसके बैठने से पहले हाउ जाओ के पास बैठ गया था, इसलिए ये देखकर यूमिंग को अच्छा नहीं लगा। जाओ ने सबको लंच बॉक्स दिए ये बताकर कि सिर्फ एक बॉक्स में मीट का पीस है। तो देखते हैं कि वो मीट पीस किस लकी पर्सन को मिलता है। यूमिंग जब अपना बॉक्स ओपन करता है तो उसने देखा कि मीट वाला बॉक्स उसे मिला है, इसलिए वो छुपके से अपना बॉक्स जाओ के बॉक्स से एक्सचेंज कर देता है। इसलिए जब जाओ देखती है कि मीट वाला बॉक्स उसे मिला है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। एंड जाओ को खुश देखकर यूमिंग भी खुश हुआ, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि जाओ के पास चॉपस्टिक नहीं थी, तो यूमिंग उसे अपनी चॉपस्टिक्स देने वाला था, लेकिन तभी हाउ ने अपनी चॉपस्टिक्स तोड़कर जाओ को दे दी, जो देखकर यूमिंग को फिर से अच्छा नहीं लगता, यानी वो फिर से जेलस हो गया। इसका मतलब यूमिंग सच में जाओ को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसे ये लगता है कि जाओ हाउ को पसंद करती है, इसलिए वो जाओ के सामने कभी अपना लव शो नहीं करता। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट